क्या आप जानते हैं कि सभी पशुओं में गाय ही ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन लेने के साथ साथ ऑक्सीजन छोड़ती भी है? क्या हुआ, आप सुनकर हैरान हो गए हो? ये बात मैं अपने आप से नहीं बोल रही हूँ, बल्कि यह बात एक बहुत बड़े नेता ने बोली थी। उत्तराखंड वासियों को शायद यह बात याद होगी। नमस्कार, मैं हूँ सुरभि गुप्ता। आज 15 मार्च है। आज से ठीक 4 साल पहले देश में कोरोना ने अपने कदम पसारने शुरू कर दिए थे। इसके बाद देश समेत पूरी दुनिया में कोरोना से हाहाकार मच गया था। लेकिन देवभूमि के बड़े नेता ने कोरोना वायरस के प्रति हमदर्दी और इंसानियत दिखाई थी। अब तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ देवभूमि के किस नेता की बात हो रही है। यहाँ बात हो रही है बीजेपी के उस बड़े नेता की जिसे हरिद्वार से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर टिकट मिली है। 18 मार्च 2017 को त्रिवेंद्र सिंह रावत को देवभूमि का सीएम बनाया गया था। वही 9 मार्च 2021 को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अपने पूरे कार्यकाल के दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खूब सुर्खियां बटोरी थी और यह सुर्खियां उनकी बेहतरीन उपलब्धियों पर नहीं बल्कि उनके अद्भुत ज्ञान के ऊपर होती थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने कार्यकाल के दौरान कुछ ऐसे बयान भी दिए थे जिसे सुनकर ऐसा लगा था कि यह बयान कोई नेता अपने भाषण में नहीं बल्कि किसी स्टैंड अप कॉमेडी शो में दर्शकों को हंसाने के लिए दे रहा हो। जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि गाय एकमात्र ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन लेती है और देती भी है, यानी कि गाय दूध देने के साथ साथ ऑक्सीजन भी देती है। आइए आपको वीडियो भी दिखाते हैं जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद यह बात बोल रहे हैं और साथ में यह भी बता रहे हैं कि टीबी जैसी गंभीर बीमारी भी गाय ठीक कर सकती है। आइए वीडियो पे एक नजर डालते हैं। जिस तरह से पशुओं में गाय एकमात्र ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन लेता है और जो छोड़ता है वो भी ऑक्सीजन है, केवल एक पशु है, इसलिए हमने माता का दर्जा दिया कि वो हमको प्राणवायु देता है। ये तो जो है रिसर्च का विषय है। अगर किसी को सांस संबंधी तकलीफ है, अगर वो गाय की मालिश करता है तो उसके सांस के संबंधी तकलीफ दूर हो जाती है। टीबी जैसा रोग है, अगर वो लगातार गऊ के संपर्क में रहता है तो टीबी जैसी बीमारियां दूर हो जाती हैं। जो पंचगव्य है, मैंने तो उस पर पूरा वैज्ञानिक परीक्षण कराया था जब मैं पशुपालन मंत्री था। यह बात है वर्ष 2019 की। हालांकि इस बयान पर विवाद के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस पर स्पष्टीकरण भी जारी किया था। इसके बाद अब बात करते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत के उस बयान की जिससे एक बार फिर दर्शकों को हंसने और ठहाके लगाने का मौका मिला था। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वर्ष 2021 में कोरोना वायरस के प्रति हमदर्दी जताई थी। जी हाँ, कोरोना वायरस के प्रति हमदर्दी। यह उस समय की बात है जब त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व सीएम बन गए थे। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अपनी बयानबाजी करनी नहीं छोड़ी थी या अपनी हास्यास्पद बयानबाजी करनी नहीं छोड़ी थी, यह भी कह सकते हैं। जहां एक तरफ कोरोना वायरस के चलते लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही थी, वहीं उस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना वायरस के लिए बहुत ही भावुक बात कही थी। कोरोना वायरस भी एक प्राणी है, ऐसे में उसे भी जीने का अधिकार है। चूंकि हम उसके पीछे पड़े हैं तो वो भी बार बार अपना रूप बदल रहा है। आइए इसकी वीडियो देखते हैं। वो वायरस भी एक प्राणी है, हम भी एक प्राणी हैं। हम अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, हम समझते हैं कि हम ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन वो प्राणी भी जीना चाहता है और उसको भी जीने का अधिकार है। हम उसके पीछे लगे हुए हैं। वो अपने बचने के लिए अपना रूप बदल रहा है, वो बहुरूपिया हो गया। अपने बयान को लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने काफी आलोचना झेली थी। विपक्ष से लेकर आम जनता तक ने त्रिवेंद्र सिंह रावत का बहुत मजाक बनाया था। अब एक बार फिर से त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रदेशवासियों का मनोरंजन करने आ सकते हैं, क्योंकि उन्हें बीजेपी ने हरिद्वार से टिकट देकर उम्मीदवार बनाया है। अब यदि बीजेपी सत्ता में आती है तो त्रिवेंद्र सिंह रावत सांसद बन लोकसभा में अपने ज्ञान से भरे बयान देकर सभी सांसदों को हंसाएंगे, यानी कि हरिद्वार से लेकर राजधानी में भी सभी को मनोरंजन मिलेगा। सीएम पद पर और इस्तीफा देने के बाद भी जिस तरह त्रिवेंद्र सिंह रावत का अपनी बयानबाजी के कारण आम जनता के बीच खूब मजाक बना था, अब आम जनता की बारी है कि वह क्या करना चाहती है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।